नमस्कार, मैं सुषमा कुमारी पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय एनएल से। आज के इस कालांश में हम पढ़ेंगे आरोह भाग 1 की कविता संतो देखत जग बौराना। कवि हैं कबीरदास। संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। कबीरदास सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है तथा जो झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेता है। वे आगे कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखान ही पूजे, उसमें नहीं कछु ज्ञाना। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें नहीं कछु ज्ञाना। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं। ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु इन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। आगे वे कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहें जो ज्ञाना। मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं और आगे कहते हैं कि आसन मारी डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा है। कबीरदास कहते हैं कि लोग पीपर पत्थर को पूजने लगे हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। वे ईश्वर को भूल जाते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। आगे वे कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तो तुर्क यानी मुस्लिम कहते हैं कि उन्हें रहीम प्यारा है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तो तुर्क यानी मुस्लिम रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर रहे हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। घर घर मंत्र देते फिरते हैं। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सब को अंत काल में पछताना पड़ेगा।
आगे वे कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भर्म भुलाना, केतिक कही कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना। कबीरदास कहते हैं कि हे संतों, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। तो बच्चों, ईश्वर के सही स्वरूप को कबीरदास ने जनता के समक्ष रखा और आपने भी उनकी इन 2 कविताओं से इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। धन्यवाद।